आई नो कि कोरियन मूवी इंडस्ट्री कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर ये क्या था? हमको नहीं पता। द ग्रेट फ्लड टाइटल और ट्रेलर देख के जो लोग देखने गए हैं, आई एम सॉरी, मेरी तरह आप लोग भी गधे बन गए। द फर्स्ट हाफ वॉज लाइक कि नेचुरल हो रहा है, डिजास्टर एंड ऑल। देन सेकेंड हाफ जब से शुरू हुआ, मेरा दिमाग का ही फ्लड बन गया, और शायद कितनों का ही बना होगा। मगर क्यों? बेसिकली इन लोगों ने कुछ हटके बनाने के चक्कर में ये क्या बना दिया यार, ये क्या बवासीर देख ली मैंने। हमको नहीं पता। मूवी की स्टोरी एज अ रियल ह्यूमन बीइंग मुझसे एक्सप्लेन ना हो पाएगा, आपको किसी एआई चाची से जाके ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एआई का बहुत बड़ा वाला रोल है। यार इतना गुड़ गोबर किया है इन्होंने कि वाओ क्या मूवी थी यार, दिमाग का बैंड बजा दिया। ये ना बोल के क्यों करना था दिमाग खराब मेरा, ये निकल रहा है मुंह से। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। वेल जिन लोगों ने मूवी नहीं देखा है उनको मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी। एक्चुअली द मूवी इज अबाउट अ डिजास्टर, नहीं द मूवी इज डिजास्टर। क्या बोला तूने? अबे साले। बेसिकली इस मूवी का कॉन्सेप्ट सही था, प्रेजेंटेशन में इन्होंने हग दिया, आई मीन पानी फैला दिया, या शायद प्रेजेंटेशन सही था, कॉन्सेप्ट ही बेकार था। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मुझे ना कंफ्यूज नहीं, लेफ्ट आउट छोड़ दिया इस मूवी ने। मतलब इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के बाद ये जो झोपड़पट्टी लगड़ कट्टी अगरबत्ती बेकार की मस्ती, ये क्या कर रही हूँ नौटंकी में। I don't know. बेसिकली मूवी का प्लॉट कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया, आई मीन एआई रिलेटेड होके 2025 में भी ये कुछ ज्यादा ही ना हजम होने वाली कॉन्सेप्ट दिखाया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म होना या माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट अनरियलिस्टिक ड्रामा के बारे में मूवी हमने पहले नहीं देखा है, बट द थिंग इज कि इन लोगों ने जो दिखाने की कोशिश करी है वो दिखाया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? दिखाया तो था, पर अगर बहन तू ही बददिमाग है तो वो लोग क्या करें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी यार, मेरे पूरे खानदान में किसी को समझ नहीं आया। इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट वन बी लाइक इससे अच्छा तो मुझे एक ससुराल सिमर का ही एपिसोड दिखा देते, बिकॉज इट्स क्लियर कि दुनिया ऑलरेडी खत्म हो चुकी है एंड अब ये जो चल रहा है इट्स ऑल एक्सपेरिमेंट, जहाँ एआई से बनाया गया ह्यूमन विद इमोशन, दो माँ बेटे को डाला गया है एंड इफ दे सर्वाइव देन दुनिया में फिर से न्यू ह्यूमंस बनेंगे। पर एक मिनट, एआई से बना हुआ ह्यूमन रियल इंसान कैसे? आखिर वो आर्टिफिशियल ही है ना? क्या? आई नो आप भी नहीं समझ पाए, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि ये एज अ ह्यूमन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्सेप्ट सच में अच्छा था, बट प्रेजेंटेशन में उन्होंने ऐसा किया कि पूरा मूवी खत्म होने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। इट्स नॉट बिकॉज कि वो लोग गधे हैं मेरी तरह, बट आई डोंट नो, ऐसा लगा कि मूवी की स्क्रिप्ट भी किसी एआई ने ही लिखा हो, या शायद 10 लोगों ने अलग अलग स्क्रिप्ट बनाया है और सबका एक साथ झोलमाल कर दिया है। ऑनेस्टली पहले मुझे लगा कि शायद फ्लड पे मूवी है, फिर लगा कि बच्चा जो है वो सिर्फ एक खिलौना है, उसे इस लड़की ने बनाया है वगैरह। उसके बाद चीजें थोड़ी डायनामिक होने लगी तो मुझे लगा कि शायद कोई गेम वगैरह चल रहा है एज एन एक्सपेरिमेंट। आफ्टर देन मैंने दिमाग चलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि भाई साहब अब मुझसे ना हो पाएगा। मोस्टली ऐसी मूवी डिजास्टर मूवी जो होती है वो इमोशनल ड्रामा सर्वाइवल टाइप का होता है। इस मूवी में सर्वाइवल वाइब तो है पर नॉट अ डिजास्टर टाइप, और ये एक्सपेरिमेंट ऑफ सर्वाइव जितनी बार हो रहा है उसके टी शर्ट पे काउंट भी हो रहा है, इफ यू डिडंट नोटिस। मूवी की सीजीआई वीएफएक्स वगैरह अच्छी करी है, कास्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा था, बस एंडिंग में कुछ माइंड ब्लोइंग वाला क्लाइमैक्स दिखा देते थे ना तो मजा आ जाता। वेल अगर आपको खिचड़ी पसंद है तो गो एंड वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है तो आपके बिजी स्केड्यूल में से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, और वैसे भी आप वेले ही हो तो ज्यादा प्रधानमंत्री बनने की कोशिश ना करें। और लास्ट में अगर मेरी इतनी फालतू बातें झेल ही ली है तो किस बात की देरी है, सब्सक्राइब भी कर लो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।